वेलकम टू लाइफ विथ रुद्रो। आज मैं बोलूँगा रुद्रो का होममेड फूड के बारे में। रुद्रो को लेकर मैं जब मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तो हर कोई बंदा का यही सवाल होता है, रुद्रो का डाइट क्या है। आज मैं रिवील करने वाला हूँ रुद्रो का डाइट के बारे में। लास्ट वीक मैंने आपको साथ शेयर किया हूँ रुद्रो का ड्राई फ्रूट के बारे में। आज मैं शेयर करने वाला हूँ रुद्रो का होममेड फूड के बारे में। रुद्र जब 4 मंथ एबव हो गया था तब से थोड़ा थोड़ा करके होममेड फूड खाने लगा। ये होममेड फूड जो होता है ये बहुत ही फेवरेट है रुद्र के लिए। सुबह और शाम दोनों टाइम उसे होममेड फूड मिलता है और आफ्टरनून पे उसे कीबल्स मिलता है। ड्राई फ्रूट के बारे में डिटेल में मैंने बोल दिया हूँ इस चैनल पे। अगर आप अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। एक डॉग को हेल्दी रखने के लिए उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, इसलिए बचपन से ही उसे बैलेंस डाइट मिलना चाहिए। मेन कोर्स में उसको राइस मिलता है, उसके साथ उससे मिलता है एक बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल के एक प्रिपरेशन जिसमें साथ होता है मीट या फिश या एग, जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने ले लिया एक पम्पकिन, क्योंकि पम्पकिन जो होता है बहुत ही अच्छा फूड होता है डॉग के लिए, क्योंकि पम्पकिन में बहुत सारा फाइबर होता है। अगर आप डॉग को ज़्यादा प्रोटीन दे देंगे तो ओल्ड एज में जब एज थोड़ा ज़्यादा होगा तब उसका ज़्यादा प्रोटीन होने के बजाय उसको बॉडी में किडनी में इफेक्ट आएगा। तो बचपन से ही आपको प्रोटीन ज़्यादा दोगे तो उसका प्रॉब्लम धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। बचपन में वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो एज ज़्यादा होने के टाइम पे 5 इयर्स या 6 ईयर टाइम पे आपको उसका किडनी पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए बचपन से ही आपको प्रोटीन के साथ साथ फाइबर देना ज़रूरी होता है। फाइबर के तौर पे आप पम्पकिन यूज़ कीजिए। पम्पकिन बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। तो पम्पकिन आप काट लीजिए, जो बाहर वाला जो खाल होता है, इस खाल को अच्छा से स्क्रैपर से निकाल दीजिए और निकालने के बाद इसको यूज़ कीजिए। और दूसरा जो है ये है बीटरूट। मैंने आधा से थोड़ा कम काट लिया। और ये बीटरूट जो होता है ये बहुत अच्छा है और विटामिन मिनरल्स बहुत अच्छा मिलता है इससे। डॉग का जो फूड होता है, आप कमर्शियल फूड लोगे उसमें भी आपको बीटरूट मिलेगा। तो बीटरूट क्या करता है, बीटरूट ज़्यादातर डॉग का जो ग्लॉसीनेस है, मतलब स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ग्लॉसीनेस को इंड्यूस करता है। और इसके साथ साथ डॉग का जो कोट का डार्कनेस है वो उसको इंड्यूस करता है। अगर डॉग का कोट ज़्यादा हल्का हो जाए या फेड तरह हो जाए तो उसको इंड्यूस करने में बीटरूट बहुत काम आता है। ऐसा बहुत सारा एक्सपर्ट को मानना है। तो बीटरूट और जो पम्पकिन है दोनों को मैंने काट लिया पहले से। आप देख सकते हो, आपको मैं दिखा देता हूँ। इस बोल के अंदर पम्पकिन और ये दोनों काट लिया मैंने। ये बहुत ही अच्छा कलर में दिखता है। नेक्स्ट जो होता है वो है, ये आप देख रहे हैं पपाया। एक दिन के लिए इतना काफ़ी है। ये 2 मील्स मैं बना लेता हूँ। मैंने स्क्रैपर से अच्छा से इसको खाल को उतार दिया। पापाया लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दूसरा इसका जो अच्छा खूबिया है वो है ये ब्लड में जो प्लेटलेट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए काम आता है। तो प्लेटलेट इंक्रीज़ करने के लिए मेडिसिन है, प्लेटलेट इंक्रीज़र है। तो इंक्रीज़र जो होता है वो भी ये पपाया का जो लीफ होता है उससे बनाया होता है। आपको पपाया देना चाहिए अच्छा क्वांटिटी में। मैं बारीकी से काट लेता हूँ। के लिए मैं बोलूँगा वो है बीन्स। ये बीन्स 2 या 3 बीन्स दे दीजिए। दूसरा जो है ये है कैप्सिकम। मैंने थोड़ा काट लिया था, यूज़ किया कल। कैप्सिकम थोड़ा सी लूँगा मैं, ये छोटा वाला हिस्सा है, इसको बारीकी से काट लूँगा। ज़्यादा दूंगा तो कैप्सिकम का जो स्मेल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है,
रुद्र को पसंद नहीं आएगा। थोड़ा दूंगा तो ये पसंद आएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ये वेजिटेबल जो देना होता है, एक 2-3 वेजिटेबल दे दीजिए, उससे ज़्यादा वेजिटेबल मत दीजिए एक ही दिन पे। और मैं ऑल्टरनेट डे पे देता हूँ। ये थोड़ा ही कैप्सिकम मैं ले लूँगा और उसका जो फूड का जो बोल है, थोड़ा ही कैप्सिकम इसके अंदर दे दूँगा। तो आपको देखने को मिल रहा है चारों टाइप का ये वेजिटेबल है। एक ये बीटरूट है, दूसरा वाला जो अंदर का है ये पम्पकिन है, ये जो पपाया है, और उसके साथ थोड़ा बहुत कैप्सिकम मैंने डाल दिया। तो ये हो गया वेजिटेबल का सोर्स। इसके साथ आपको जो ऐड करना है वो है, आप ऑलिव ऑयल दे सकते हो। ये डिसना का ऑलिव ऑयल है, मैं ये यूज़ करता हूँ। और अभी विंटर के सीज़न है तो कोकोनट ऑयल उसको दे रहा हूँ। कोकोनट ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और मैं फीस देने वाला हूँ, इसलिए आज कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल कुछ नहीं दूँगा। थर्ड जो पार्ट है वो है हल्दी। एक चम्मच में थोड़ा ही लेना चाहिए, इतना थोड़ा, ज़्यादा नहीं देना चाहिए, इतना थोड़ा इसमें दे दीजिए। 4 टाइप्स का वेजिटेबल हर रोज़ उसको मिलता है। पम्पकिन, पपाया ये तो कॉमन है, उसके साथ कभी कैप्सिकम के साथ बीटरूट मिलता है, कभी गाजर के साथ कैप्सिकम मिलता है, कभी ब्रिंजल देता हूँ और उसके साथ स्वीट पोटैटो भी ऐड करता हूँ। तो इसी तरह अल्टरनेट कर करके मैं वेजिटेबल को मैं देता हूँ। वेजिटेबल के साथ मैं देता हूँ फ़िश। ये जो फ़िश है ये फ्रीज में मैं स्टोर करके रख देता हूँ। बहुत ही बड़ा वाला फ़िश है, इसलिए मैं इसके साथ कोई ऑयल देने वाला नहीं हूँ। फ़िश में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ़िश ऑयल होता है। 4 पीस देना होता है। दिखा देता हूँ, ये 1 पीस हो गया, दूसरा वाला बड़ा वाला, ये तीसरा वाला, और इसलिए एक चौथा वाला। इसमें ऐड करूँगा बहुत सारा पानी और अच्छा से उबाल लूँगा। रुद्र को मिल चुका है राइस। तो रुद्र के लिए मैंने राइस के ऊपर ये डाल दिया। फिश 2 पीस ले लिया, 1 और 2 पीस ले लिया। वेजिटेबल बहुत सारा है, यह थोड़ा गर्म है, इसको ठंड होने दूंगा। बोन्स का जो हिस्सा है इसको साइड में रखना चाहिए। इधर जो बोन्स का जो हिस्सा है वो अलग कर देना चाहिए। देख सकते हो, मैं ये जो बोन्स का पार्टिकल्स होता है इसे अलग करके देता हूँ, और रुद्र मेरा पास बैठ चुका है खाने के लिए। ये बोन जो पार्ट होता है इसको अलग करके देता हूँ मैं, क्योंकि ये खाने के साथ खाएगा तो उसे दिक्कत हो सकता है। जब पप्पी फूड में उसे बोन्स नहीं मिलता था, तो हड्डी वगैरह कुछ नहीं मिलता था, और जो चिकन का हड्डी होता है वो भी आपको नहीं देना चाहिए। फिश तो मैं बोनलेस ही देता हूँ, लेकिन सिर का हिस्से में जो बोन होता है ये ज़्यादा नुकीला नहीं होता, इसलिए इस बोन को मैं दे देता हूँ। और रुद्र देख लीजिए, तो खाने के लिए बोन्स उसे बहुत ही पसंदीदा है, तो वो खाने के लिए ये इधर आ जाता है। ये छोटा वाला जो बोन आता है इसको निकाल देना चाहिए, मैं तो ऐसा ही देता हूँ। तो रुद्र को हर रोज़ फिश का 2 पीस मिलता है, मतलब 3 में 4 पीस मिलता है। तो माछटा खेয়ে নিস না বাবা, थोड़ा वेट करो।
आज थोड़ा लेट हो गया ये कैमरा सेटअप करने में, थोड़ा रिकॉर्ड करने में। बीच बीच पे जो रिकॉर्डिंग का बीच बीच पे रुक रुक के वो वेजिटेबल्स को काटना पड़ा इसलिए। तो गाजर जो होगा इसे अच्छा से इसी तरह मिक्स कर लीजिए। खाना देने के टाइम पे आपको जो करना है, बीच बीच में हाथ डालना है। टमाटो को थोड़ा बड़ा बोन्स निकल गया, उसे साइड में रख देता हूँ। बीच बीच पे हाथ डाल के खाना को परोसना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा, फूड एग्रेशन नहीं होगा। मैं नेक्स्ट रेसिपी के बारे में बोल रहा हूँ। 2 इंग्रेडिएंट्स मेरा मस्ट देता हूँ, जो होता है पम्पकिन और दूसरा वाला है पपाया। ये है टमाटो। ये टमाटो को आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, यही मैं बोलूँगा। देखिए, जो कच्चा वाला टमाटो होता है वो टमाटो आपको देना नहीं चाहिए। कच्चा टमाटो बहुत ही टॉक्सिक होता है, ये डॉग के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता। जब राइप टमाटो जो होता है इनके बाद पूरा के पूरा लाल हो जाएगा, तब आप दे सकते हो मॉडरेट क्वांटिटी पे, थोड़ा कम क्वांटिटी पे। अगर उसमें खट्टा वाला स्वाद आ जाए तो ये डॉग के लिए टॉक्सिक होगा, इसलिए टमाटो आपको देना नहीं चाहिए। मैं यही सलाह देता हूँ और मैं रुद्र के लिए यूज़ नहीं करता हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है गाजर। गाजर तो आपको देना ही है, गाजर बहुत ही अच्छा होता है डॉग के लिए। मैं ऊपर वाला हिस्सा को निकाल दूंगा। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स मैं लूँगा वो है ब्रोकोली। ये ब्रोकोली बहुत ही अच्छा है, डॉग के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन ज़्यादा नहीं दूंगा। इसलिए मैं 2
ले लिया, ब्रोकोली का 2 ब्रांच ले लिया। इसको अच्छा से वॉश करूँगा। पहले तो वॉश कर लिया था, दूसरा बार भी इसको अच्छा से वॉश करूँगा। देखिए फूल गोभी, पत्ता गोभी वो भी आप दे सकते हो अगर आपका डॉग डाइजेस्ट कर पाए तो। मैं थोड़ा ही देता हूँ कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर नहीं देता, क्योंकि पत्ता गोभी का जो हिस्सा है, क्योंकि पत्ता गोभी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गैस फॉर्म करता है। मैंने एक टाइम में पत्ता गोभी और जो कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी मैंने दिया था, तो एक ही साथ दिया था, मेरा यह गलती था। तो रुद्रो का थोड़ा लूज मोशन का देखने को मिला था मुझे, इसलिए मैं पत्ता गोभी को यूज़ नहीं करता। और एक प्रोडक्ट है जो है मूला, उस मूला को आप यूज़ मत कीजिए। इस चारों को मैं एक साथ कर लूँगा। सीजन है तो विंटर में वेजिटेबल्स का मज़ा लेना चाहिए। रुद्रो के लिए यही हो गया वेजिटेबल का सोर्स। इसमें मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा हल्दी, इतना ही और ज़्यादा नहीं। ज़्यादा देने पे रुद्रो को पसंद नहीं आएगा। और जो मैं ऐड करने वाला हूँ वो है ये कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल डॉग के लिए बहुत अच्छा है। मैं कोकोनट ऑयल ऐड करूँगा। जो क्वांटिटी होगा बहुत ही कम होगा। कल फिश बनाया था इसलिए मैंने नहीं दिया था, लेकिन आज अंडा है तो वेजिटेबल के साथ इतना ही देना चाहिए। अब देख सकते हो कितना कम निकला, 2 फिंगर के ऊपर वाला हिस्से में आया है। देखिए अब कोकोनट ऑयल छोड़ के ये ऑलिव ऑयल भी दे सकते हो, लेकिन ऑलिव ऑयल देने के पहले आपको एक चीज़ जानना चाहिए। जब ले रही हो तब आपको 2 चीज़ में ध्यान देना चाहिए। ये फ्राइंग वाला ऑयल ऑलिव ऑयल है, फ्राइंग और रोस्टिंग वाला ऑलिव ऑयल है। गार्लिक के लिए भी है, गार्निशिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन फ्राइंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसको आप दे सकते हो। जो सिर्फ गार्निशिंग के लिए जो ऑलिव ऑयल आता है उसको आप मत दीजिए। वो उबलने के साथ साथ उसका जो इंग्रेडिएंट का जो पावर है वो नष्ट होता है। तो आ चुका है रुद्रो का राइस, और जो मैंने बनाया उबल के लेके आ गया मैंने। इसमें से थोड़ा ही मैं दूंगा, 50% दूंगा उसको। इसके साथ दूंगा वो है अंडा। 2 अंडा मिलेगा रुद्रो को। मैं इसका स्किन निकल दिया हूँ। यही होगा रुद्रो का आज का मेनू। थर्ड जो रेसिपी होता है वो है चिकन। मैंने ले लिया 150 ग्राम का चिकन। बोनलेस फ्रेश चिकन है, मैं कोई बाई प्रोडक्ट नहीं देता हूँ। पहले जो वेजिटेबल का वीडियो आप देखा उसी तरह कुछ वेजिटेबल होता है, वो वेजिटेबल के साथ चिकन ऐड करता हूँ और इसको अच्छा से उबाल के मैं रुद्र का होममेड फूड प्रिपेयर करता हूँ। ये जो क्वांटिटी होता है, आप डॉग का जो फूड न्यूट्रिशनिस्ट उसके साथ बात कर लीजिए, या जो डॉक्टर है उसके साथ बात कर लीजिए। मैं मल्टीपल डॉक्टर से बात किया इस बात में, और बात करने के बाद मैंने तो उसका डाइट फिक्स किया था। ये जो क्वांटिटी मैंने तय किया है ये बहुत ही अच्छा मेजरमेंट करके मैंने तय किया है, और उसे जो फूड मिलता है ये बैलेंस डाइट है। बहुत वेजिटेरियन से मैंने बात किया इसके बारे में, और हर किसी ने बोला ये डाइट जो है ये बैलेंस डाइट है। इसलिए मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ रुद्रो का डाइट। एक जर्मन शेफर्ड वर्किंग डॉग होने के नाते उसका एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और एक्टिविटी ज़्यादा होगा तो उसे बहुत ज़्यादा कैलोरी चाहिए। रुद्रो का एक्टिविटी लेवल बहुत हाई है। वो मेरा जो शॉर्ट मैं डालता हूँ इस चैनल पे वो आप देख लीजिए। उधर आपको देखने को मिलेगा कि रुद्रो हर वक्त छत पे हो या बाहर हो या घर के अंदर हो, हर वक्त दौड़ने भागने लगेगा।
आप थोड़ा बैठोगे तो बॉल लेकर आ जाएगा, मेरे साथ खेलो पापा, मेरे साथ खेलना चाहिए। तो उसका एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा है, खेल कूद में हर वक्त बिजी रहता है। ये बचपन से वो बहुत ही एक्टिव बच्चा है। तो एक्टिविटी ज़्यादा होने के नाते उसे बहुत अच्छा फूड देना चाहिए। एक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा उसके उतना कैलोरी लगेगा, और कैलोरी के लिए बहुत ही अच्छा होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के लिए मैं उसे जो देता हूँ वो है राइस। ये राइस उसका भूख भी मिटाएगा, उसका जो नेसेसरी जो कैलोरी होगा वो भी मिटाएगा। तो राइस एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसमें ग्लूटीन नहीं होता, तो इसलिए उसका हेयर लॉस के कोई चांस नहीं होता, उसका बॉडी में कोई दिक्कत नहीं आता। गेहूँ का जो प्रोडक्ट होता है, गेहूँ में ग्लूटीन होता है, ग्लूटीन डॉग के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ डॉग डाइजेस्ट कर पाते, कुछ डॉग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर डॉग का हेयर फॉल हो रहा है तब आपको ग्लूटीन नहीं देना चाहिए, इसलिए गेहूँ तब स्टॉप कर देना चाहिए। मैं इसलिए रुद्र को गेहूँ नहीं देता हूँ। डॉग के लिए मेन जो रिसोर्स होता है, डॉग का हेल्थ के लिए जो मेन रिसोर्स होता है वो है प्रोटीन। बहुत अच्छा क्वांटिटी में प्रोटीन देना चाहिए एक डॉग को। और ये जो जब ये ग्रोथ पीरियड में है तब ज़्यादा प्रोटीन देना चाहिए। जब डॉग सीनियर डॉग हो जाएगा तब धीरे धीरे आपको प्रोटीन के जो लेवल है उसको कम करना चाहिए। देखिए, प्रोटीन ज़्यादा होगा तो ग्रोथ पीरियड में तो ये एसेंशियल है, लेकिन डॉग जब मिडिल एज में आ जाएगा या सीनियर एज में आ जाएगा तब आपको प्रोटीन कम कर देना चाहिए। बचपन में भी ज़्यादा प्रोटीन नहीं देना चाहिए, एक बैलेंस वे में ये प्रोटीन को देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन हेल्थ के लिए अच्छा है। उसका जो ग्रोथ होगा उसके लिए बहुत ही अच्छा है, मसल के लिए अच्छा है, लेकिन उसके किडनी के लिए ये अच्छा नहीं होता। तो ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, मतलब एक्सेस प्रोटीन मिलेगा, तो उसका किडनी में बहुत प्रेशर आएगा, और किडनी पे ज़्यादा प्रेशर आएगा तो धीरे धीरे जब एज थोड़ा ज़्यादा होगा तब किडनी फेलियर का चांस हो सकता है, किडनी का डिजीज़ हो सकता है। प्रोटीन के लिए मैं रुद्र को जो देता हूँ वो ज़्यादातर फिश होता है। रुद्र को फिश बहुत पसंद है। आप फिश की तरह पे रूही दे सकते हैं, कतला दे सकते हैं, मृगल दे सकते हैं। कुछ सी फिश होता है जैसा सार्डिन वगैरह होता है, वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन मैंने सार्डिन एक दिन ट्राई किया था, तो रुद्र को सार्डिन देने के बाद बहुत ही बुरा हालत हो गया था। रुद्र का प्रोटीन का जो नेसेसिटी है उसको फिलअप करने के लिए मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ वो है एग, फिश, मीट और चिकन। एक जर्मन शेफर्ड को आप जब 1 साल के ऊपर हो जाए, 1.5 साल हो जाए, या बचपन में भी आप एग दे सकते हो। एक बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, जब अगर उसका कोई एलर्जी होगा या उसका हेयर फॉल का कोई इशू आएगा, जो एलर्जी की बजाय कोई हेयर फॉल आएगा, तब आपको एग देना नहीं चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक्स चलने के टाइम पे एग, फिश और मीट में कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, तो उसको भी आपको ध्यान देना चाहिए। वरना आप अगर हेल्दी डॉग है, उसका एलर्जी का कोई इशू नहीं, तब आप अंडा उसे फीड कर सकते हैं। अंडा डुकरों का बहुत फेवरेट है। उसको उबाल के देता हूँ। कुछ लोग बोला था उसे कच्चा दे दो, लेकिन मैं कच्चा नहीं देता हूँ और बॉयल करके ही देता हूँ। क्योंकि कच्चा अंडा जो होता है, अनबॉइल्ड जो होता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। नंबर 1 जो होता है वो डाइजेशन सिस्टम को बिगाड़ेगा, और जर्मन शेफर्ड को जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। फूड का थोड़ा ऊंचा नीचा होगा तो उसे लूज मोशन होगा, इसलिए मैं कभी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। उसको कच्चा अंडा मैं नहीं देता। एक दिन में रुद्र को ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंडा मिलता है, सुबह 2, रात में 1। एक टाइम पे जो अंडा का जो बाहर वाला हिस्सा है वो दे दीजिए, 2 या 3 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अंदर का जो येलो पार्ट है वो 1 देना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अगर आपका डॉग का वेट बहुत कम है तब आप 2 अंडा का जो अंदर वाला रेड वाला हिस्सा है वो दे सकते हैं, लेकिन आमतौर पे 1 अंडा फुल दे दीजिए और दूसरा वाला अंडा का जो व्हाइट वाला पार्ट है वो दे दीजिए। अंदर जो प्रोटीन होता है, जो रेड वाला पार्ट है उधर जो प्रोटीन होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। दूसरों को मैं जब अंडा फीड करता हूँ, सुबह देता हूँ तो मैं 2 अंडा, पूरा का पूरा 2 अंडा दे देता हूँ और रात में उसे भेज देता हूँ। इसी तरह आपको फूड को बैलेंस करना चाहिए। देखिए, जब आप ज़्यादा प्रोटीन दिन में दे रहे हो तो आपको रात में कम प्रोटीन देना चाहिए, या रात में ज़्यादा मिल रहा है तो सुबह कम देना चाहिए। मतलब आपको
एक दिन के अंदर आपको बैलेंस कर देना चाहिए। प्रोटीन ज़्यादा दोगे तो उसके साथ आपको जो देना है वो बहुत ज़्यादा फाइबर देना है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है मटन का, रेड मीट जिसको बोला जाता है, गोट मीट जिसे बोला जाता है। देखिए रेड मीट जो है उस एक डॉग को कम से कम ही देना चाहिए, क्योंकि रेड मीट में जो फैट का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको देना नहीं चाहिए। बचपन में मैंने रुद्र को दिया था, उसका कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया था। और डॉक्टर ने भी बोला था कि रेड मीट देने में, रेड मीट से ये डॉग का लिवर में ज़्यादा प्रेशर आता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना ही चाहिए। तो बहुत ही कम टाइम पे मैं उसको रेड मीट देता हूँ, और जब देता हूँ तो क्वांटिटी बहुत कम करके देता हूँ। तो 50 ग्राम से 100 ग्राम के ऊपर मैं नहीं देता हूँ। और रुद्र को रेड मीट ज़्यादा पसंद भी नहीं है। नेक्स्ट जो फूड आता है वो है चिकन। रुद्र का चिकन बहुत ही फेवरेट फूड है। चिकन का जो क्वांटिटी मैंने तय किया है उसके लिए, अभी उसका 1.5 ईयर का आसपास एज है, तो उसे जो चिकन मिलता है, एक ही टाइम अगर चिकन देता हूँ तब उसे 200 ग्राम चिकन देता हूँ। अगर सुबह या शाम 2 टाइम मैं चिकन देता हूँ तो ये 2+2 400 ग्राम नहीं देता हूँ। 350 ग्राम के ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ। 350 ग्राम के ज़्यादा मैं चिकन दूंगा तो नेक्स्ट दिन उसका थोड़ा लूज मोशन होगा। हम चिकन नहीं खाते, लेकिन रुद्र का हेल्थ के लिए मुझे चिकन तो देना पड़ता है उसको। इसलिए मैंने थोड़ा एक अलग सेटअप बना लिया, एक छोटा वाला गैस स्टोव ले लिया और उसको बाहर लेके मैं चिकन बना लेता हूँ और रुद्र को फीड कराता हूँ। देखिए जो प्लांट प्रोटीन होता है वो तो ह्यूमंस के लिए अच्छा है, लेकिन डॉग के लिए अच्छा नहीं है। डॉग के शरीर में एनिमल प्रोटीन बहुत अच्छा से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन प्लांट प्रोटीन अच्छा से एब्जॉर्ब नहीं होता। एक कॉमन चीज़ मैं बोल दूंगा, फीस देने से डॉग का एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा, स्किन बहुत अच्छा होगा और उसका ओबेसिटी नहीं आएगा। चिकन देने से, अगर चिकन का जो लेग है उधर कुछ फैट होता है, वो जो लेग पीस है वो दे दोगे कंटिन्यूसली, तो डॉग का जो वेट वो इंक्रीज करेगा। एक देने से बहुत अच्छा से वेट इंक्रीज करता है। ये तो हो गया है रुद्र का नॉनवेज फूड, लेकिन नॉनवेज फूड के छोड़ के भी कुछ वेज फूड देना पड़ता है। देखिए रुद्र को 3 दिन फिश मिलता है, एक दिन उसको मीट मिलता है, एक दिन एग मिलता है और 2 दिन उसको कार्ड राइस मिलता है। देखिए कार्ड जो होता है, मतलब जो दही होता है, ये बहुत ही अच्छा है डॉग के लिए। ये प्रोबायोटिक के तौर पे काम करता है। आप मेरा प्रोबायोटिक वाला वीडियो देख लीजिए आई बटन पे क्लिक करके। दही बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक्स के तौर पे काम करता है और ये नॉनवेज फूड के लिए बहुत अच्छा है, डॉग का बहुत फेवरेट है। दही आपको जो देना है वो मीठा वाला नहीं दे दीजिए, खट्टा वाला दही यूज़ कीजिए। मैं यही करता हूँ। अमूल का जो मस्ती दही मिलता है वो मैं यूज़ करता हूँ रुद्र के लिए। रुद्र का बहुत ही फेवरेट है दही। दही और राइस आप मिक्स करके दो दोगे तो वो आराम से खा लेगा। ये दही और राइस उसको नॉनवेज से ज़्यादा प्रेफरेबल है। देखिए कोई फूड एक टाना नहीं देना चाहिए, एक टाना दोगे तो वो पसंद नहीं आएगा, आपको चेंज कर करके देना चाहिए। इसलिए मैं ऑल्टरनेट कर करके देता हूँ। 3 दिन फीस देने के बाद एक दिन मैं कार्ड राइस दे देता हूँ। ज़्यादातर जो वो थर्सडे होता है, थर्सडे में नॉनवेज प्रेफर नहीं किया जाता है, कुछ कस्टम है घर में, और मैं इसलिए उस दिन को यूज़ करता हूँ, उसे नॉनवेज देता हूँ, कार्ड राइस उसको देता हूँ। तो कार्ड राइस देने से ये जो प्रोटीन की मात्रा 2-3 में ज़्यादा होगा वो बैलेंस हो जाएगा। उस वीकेंड में चिकन राइस दे देता हूँ, एक दिन या 2 दिन। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सुबह उसे फीस देता हूँ तो रात में उसे थोड़ा कम क्वांटिटी में चिकन दे देता हूँ। वो 150 ग्राम के आसपास चिकन मैं रात में उसको दे देता हूँ। और नेक्स्ट दिन दही दे देता हूँ। रात में फिश मिलता है, सुबह एग मिलता है, एक टाइम दही मिलता है या फिश मिलता है। इसी तरह बैलेंस करके मैं रुद्र को फूड देता हूँ। तो एक ही फूड आपको कंटिन्यूसली नहीं देना चाहिए, चेंज करके ही देना चाहिए। चेंज करके देने से उसको जो टेस्ट है वो अच्छा लगेगा, वो खाना को शौकीन से खाएगा, मज़ा से खाएगा।
दही जो होता है बहुत ही अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। इसमें बहुत विटामिन्स का जो गुण है बहुत अच्छा है। प्रोबायोटिक्स की तरह पे काम करते हैं, बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है दही। डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करता है दही। लेकिन है ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है और बॉडी से खट्टा वाला स्मेल आ रही है, तब आपको दही नहीं देना चाहिए। ये कुछ वेजिटेबल्स है जो आपको ऐड नहीं करना चाहिए, वो टॉक्सिक होता है। नंबर 1 है ऑनियन। ऑनियन आपको नहीं देना चाहिए। कुछ न्यूट्रिशियन बोलता है कि ऑनियन थोड़ा क्वांटिटी में अलाउड है, लेकिन मैं एक डॉग का ग्रुप में बात कर रहे थे, बहुत सारे डॉक्टर थे उधर, तो हर किसी का यही मानना था कि डॉग को ऑनियन और गार्लिक नहीं देना चाहिए। तो डॉक्टर ने जो बोला था मुझे कि गार्लिक जो है और जो ऑनियन है, ये डॉग को स्लो पॉइजन करके मारता है, इसलिए आपको इस दो चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। चिली आपको देना नहीं चाहिए, चिली डॉग के लिए अच्छा नहीं है, बहुत बुरा इफेक्ट आता है चिली। देखिए, खाना बनाने के टाइम पे आपको शुगर शुगर नहीं देना चाहिए, सॉल्ट भी नहीं देना चाहिए। डॉग का बॉडी से कोई स्वेट नहीं निकलता, इसलिए जो सॉल्ट है वो पूरा के पूरा किडनी के द्वारा फिल्टर होके वो यूरिन के द्वारा निकलते हैं। तो अगर आप ज़्यादा सॉल्ट दोगे तो सॉल्ट को फिल्टर करने के लिए किडनी में बहुत प्रेशर आएगा, तो सॉल्ट ज़्यादा फिल्टर नहीं होगा तो ब्लड में सॉल्ट का क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में होगा, और ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट होगा तो उसका स्किन का प्रॉब्लम होगा, उसका हेयर फॉल ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसलिए आपको सॉल्ट नहीं देना चाहिए। फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए